आपको उम्मीद होगी कि लहजा मेरा क्या होगा, तो जान लीजिए आप जैसा मुनासिब समझेंगे लहजा मेरा वैसा ही होगा। पतंग सी है जिंदगी कहाँ तक जाएगी, पतंग सी है जिंदगी कहाँ तक जाएगी, रात हो या उम्र एक दिन कट ही जाएगी। सारी जानकारी होते हुए भी हर चीज़ों से हम जानकार हैं, हर चीज़ों से हम विज्ञ हैं, इसके बावजूद भी हम अपने कार्य दायित्व का निर्वहन देखो कितने अलग तरीके से करते हैं। किसी भी कार्य क्षेत्र को हम बहुत ही अच्छे ढंग से अभी तक संपादित नहीं कर रहे हैं, जबकि हर बात से हम वाकिफ हैं। महत्वपूर्ण कंटेंट लेकर के मैं हमेशा हाजिर होता हूँ। आज फिर से एक महत्वपूर्ण कंटेंट में आपका स्वागत कर रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण कंटेंट इसलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि अपने आप को हमेशा पढ़ते समय तो पूरी तरीके से समर्पित कर दिया करो। बाकी अन्य कार्य दायित्व में, अन्य कार्य क्षेत्रों में थोड़ा सा लापरवाही भी आप करेंगे ना, फिर भी आप सक्सेस जाएंगे। लेकिन यहाँ आपकी मेरे हिसाब से थोड़ी सी भी चूक आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकती है, बहुत ज़्यादा। मैं हर वीडियोज के प्रारंभ में आपको जरूर कुछ ना कुछ इस तरीके की बातें इसलिए बोला करता हूँ कि कभी तो जाग जाओ यार, कभी तो जाग जाओ, कभी तो ये सोच लो कि हम सही कह रहे हैं, हकीकत में सही कह रहे हैं। क्योंकि एक वक्त होता है ना, लोग कभी भी आपकी खैरियत नहीं हैसियत पूछेंगे, तो खैरियत ना पूछ के हैसियत पूछने वाली दुनिया ऐसे समाज में, ऐसे जीवन में या ऐसे चक्र में हमारा जीवन है, तो क्यों ना हम अपने आप को उस तरीके से कर लें, क्यों ना, है ना। तो हमें तो करना ही चाहिए। तो आइए देखिए, जुड़िए पूरे मनोवेग से, पूरे शिद्दत से, एकाग्रचित होकर के आप कंटेंट को देखें। कंटेंट बहुत बड़े मैं नहीं बना रहा हूं अभी फिलहाल। कंटेंट मैंने हमेशा छोटा ही इसलिए रखा है क्योंकि आप थोड़े से जल्दी समझ जाए। इसके बाद लेकिन पूरा दे रहा हूं। यह भी बात है कि कटआउट नहीं मिल रहा, आपको मिलेगा पूरा। विश्वास के साथ रहेंगे सब कुछ मिलेगा। देखना जरा, देशांतर की शुरुआत कर रहे हैं आज के इस क्लास में। देशांतर क्या है, देशांतर किसे कहते हैं, पहली तो बात यही है। बेस तो आपको पता ही नहीं है, बताना देशांतर किसे कहते हैं। आप सोचो, अगर आपको आ रहा है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी कॉपी पर अपना कलम दौड़ाइए, देखिए कि आप कर पा रहे हैं। देशांतर किसे कहते हैं। देशांतर रेखा की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने अभी फिलहाल आपसे देशांतर पूछा है, और ज्यादातर बच्चों को यह पता है कि देशांतर रेखाएं 360 है। ये उनका पूर्व ज्ञान है, वो उनका अनुभव उन्हें लगता है कि मुझे सब आता है। लेकिन आप जब अपने आप को थोड़ा सा टटोलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि एग्जामिनर आपको टटोल रहा होता है, उसे पता होता है ना आप क्या पढ़ के आए, उसे पता है कि आप किसी मार्केट से कोई ऐसी बुक लिए होंगे जहां से लाइन टू लाइन लिखा होगा, आप उसको रट लिए होंगे, वहां इंपॉर्टेंट चीजें नहीं होंगी। तो एग्जामिनर ने कभी ऐसा सवाल किया ही नहीं, करते भी हैं तो बहुत ही कम। देशांतर किसे कहते हैं, इस चीज को पहले समझ जाइए। मैं आपको बताना चाहूंगा एक फिगर के माध्यम से, सब कुछ आप आसान कर पाएंगे। ये आपकी पृथ्वी है, इस पर एक काल्पनिक रेखा बीचों बीच से खींची गई, काल्पनिक रेखा जिसे हम 0 डिग्री कहेंगे, जिसे हम प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। ध्यान दीजिए, प्रधान यामोत्तर रेखा या यामोत्तर रेखा, मैंने यामोत्तर लिख दिया है, आप इसे याम्योत्तर भी लिखा पाएंगे, कोई बात नहीं, मैं दोनों बातें लिख दे रहा हूं। प्रधान याम्योत्तर या प्रधान यामोत्तर रेखा, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 0 डिग्री देशांतर भी कह सकते हैं। सारा परिचय बनाए रखें इनसे, 0 डिग्री देशांतर भी जिसे कह सकते हैं। इस 0 डिग्री देशांतर ने आपके सामने एक प्रतिरूप ला करके खड़ा कर दिया होगा, जिससे हम सोचने के लिए विवश हो गए कि हमारी पृथ्वी को अगर कोई इस तरीके से बांटेगा तो क्यों ना हम इसे पूर्वी गोलार्ध कहते हैं। देखो कितनी आसान बात है ना, जिसके चक्कर में पड़े हुए थे वो इतने आसान निकले। ये और ये क्या है, पश्चिमी गोलार्ध है ना, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा टफ समझ रहे थे, देखो कितने आसान। ये पूर्वी गोलार्ध है, ये पश्चिमी गोलार्ध है ना। अगर हम कहें कि प्रधान यामोत्तर रेखा के पश्चिम या पूर्व में, अब देखना 2 लाइनें बनी ना, पश्चिम या पूर्व में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, हो गई परिभाषा,
पश्चिम या पूर्व में स्थित किसी भी स्थान की, मान लो यहां कोई स्थान है, इसकी कोणीय दूरी, यहां कोई स्थान है, इसकी कोणीय दूरी, यहां कोई स्थान है, इसकी कोणीय दूरी देशांतर कहलाएगी। फिक्स, कुछ भी टप नहीं, यहां पे एकदम आसान है। केवल हम सोचे कि ये जान ही नहीं सके कि इतना भी इजी होता है क्या। देखो फिर से समझ लो, जो भूगोल वेदता है उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने पृथ्वी अपनी देखी और अपनी सुविधा के लिए, अपने मानवीय जीवन को अच्छा खासा चलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि हमारी पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा खींच ली कुछ इस तरीके से। कैसे? जैसे एक तो आपने देखा था, जिसे आपने इस तरीके से बनाया हुआ था, जिसे आप कह सकते हैं पड़ी रेखा, ये खड़ी रेखा, ये लंबवत है ना। तो जो एक लंबवत रेखा डाल दी गई पृथ्वी पर, ये काल्पनिक है, ऐसी कोई रेखा कोई खींचने वगैरह नहीं गया है। ये काल्पनिक रेखा है जिसने पृथ्वी को पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में बांटा है। इसके ठीक पहले आपने अक्षांश रेखा के बारे में सब कुछ जाना है। उसने पृथ्वी को उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में बांटा था। देशांतर ने पृथ्वी को पश्चिमी और पूर्वी गोलार्ध में बांटा है, आपकी आंखों के सामने है। अब जरा ध्यान दें, ऐसा क्रियाकलाप होने के बाद ये कहा जा रहा है कि इस रेखा को प्रधान यामोत्तर कहेंगे, इसी को यामोत्तर कहेंगे, इसी को 0 डिग्री देशांतर कहेंगे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा गया है कि देशांतर किसे कहते हैं। देशांतर रेखा की बात नहीं किया है हमने। देशांतर क्या है, देशांतर किसे कहेंगे, ये बात हुई। तो अब देखना जरा, प्रधान यामोत्तर रेखा आपके सामने परिभाषा हम लिख सकते हैं। प्रधान यामोत्तर यानी 0 डिग्री है ना, रेखा के पश्चिम या पूरब में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी, किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाएगी, देशांतर। मेरे हिसाब से आप समझ गए, परिभाषा समझ गए। यानी इस प्रधान यामोत्तर रेखा के पूरब चले जाओ या पश्चिम चले जाओ, किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाएगी, देशांतर कहलाएगी। यहां तक मेरे हिसाब से आपको डाउट करने की आवश्यकता नहीं रही, है ना, आसान बात। तो अब जरा ध्यान दें, हम जान चुके हैं कि देशांतर क्या है। देशांतर एक प्रकार की कोणीय दूरी है किसी भी स्थान की। अब इस फिगर से और कुछ समझें। मान लीजिए वो कोणीय दूरी 1 अंश की है। जिस स्थान की बात मैं कर रहा हूं, मान लो वह स्थान 1 अंश की दूरी पर हो, प्रधान यामोत्तर रेखा से 1 अंश की दूरी पर हो सकता है वो 2 अंश की दूरी पर हो सकता है वो 10 अंश की दूरी पर हो सकता है ना। तो जो जितने अंश की दूरी पर होगा, जैसे 1 अंश की दूरी पर होगा तो उसे 1 अंश देशांतर कहा जाएगा। लीजिए 2 अंश की दूरी पर होगा तो उसे 2 अंश देशांतर कहा जाएगा। 10 अंश की दूरी पर होगा तो उसे 10 अंश देशांतर कहा जाएगा। बात याद क्या रखा जाएगा कि पूरब की बात हो रही कि पश्चिम की। अगर पूरब है तो पूर्वी देशांतर और अगर पश्चिम है तो पश्चिमी देशांतर। कितना आसान है। जो नामकरण किए गए, जो लिखे गए अभी तक, जिन पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, वाकई में देखो कितना आसान है ये। कोणीय दूरी, यहाँ मैंने परिभाषा लिख दिया, प्रधान यामोत्तर रेखा के पश्चिम या पूर्व में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी देशांतर कहलाती है। मान लीजिए कोई स्थान है जो 1 अंश पूरब है तो उसे 1 अंश पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाएगा। 2 अंश पूरब है तो उसे 2 अंश पूर्वी देशांतर के नाम से जाना जाएगा। बिल्कुल आसान वे में आप मेरे हिसाब से समझ चुके हैं। आगे देखिएगा जरा, अब हम बात कर लेते हैं, अभी परिभाषाओं का ही दौर चलेगा। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखा के बारे में। लीजिए, दोनों बातें अलग अलग होनी चाहिए, इसलिए अलग अलग बताने का मेरा भी उद्देश्य रहा है। देशांतर रेखा किसे कहेंगे, अब देखना बहुत आसान है। भूमध्य रेखा, इसके ठीक पहले आपने जाना है भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखा, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई रेखा जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है,
जो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है देशांतर रेखा कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं ना? देखना, दोनों परिभाषाओं में अंतर है। देशांतर अलग बात है और देशांतर रेखा अलग बात है। दोनों परिभाषाओं में हमने अंतर आपको बता दिया और दोनों ही परिभाषाओं से आपने यह बात जाना है कि हम जिसके बारे में लगातार पढ़ते हैं, लगातार लिखते आए हैं, लगातार जानते आए हैं, जिनके बारे में हम लगातार तैयार हो रहे हैं, सच पूछो तो हम हमेशा इसलिए विफल होते हैं क्योंकि हम कभी भी उसका बेस नहीं पकड़ना चाहते। कभी भी हम बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना ही नहीं चाहते। हम शॉर्टकट अपनाते हैं। देशांतर रेखा 360 होती है, ये पूरब से पश्चिम ऐसे लंबवत खींची गई है, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाती है, यहीं से शुरुआत करते हैं। ये तो आप कभी पढ़ते ही नहीं हो, इस बात को तो कभी आप जानते ही नहीं। क्यों लिखा जाता है पूर्वी देशांतर, क्यों लिखा जाता है पश्चिमी देशांतर, सब पर ध्यान देना चाहिए। अब देखना, अब आपकी बात, अब आपका वो प्रश्न आ गया। अगर मैं इस बात को फिगर से समझूं तो मेरे हिसाब से आपका ये होगा पोल और ये होगा पोल। इस पोल को इस पोल से मिलाने वाली रेखा, इस पोल को इस पोल से मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? देशांतर कहलाएगी। और ऐसे एक एक अंश पर ये खींची जाएगी। क्लियर? एक एक अंश की दूरी पर ये खींची जाएगी। लीजिए कितना आसान बात है कि उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को मिला रही है, ये परिभाषा हमें बता रही है। बाकी बात और ये कि इनके बीच की जो दूरी होगी कितनी की होगी? एक अंश की दूरी होगी। क्लियर है बात? यहाँ तक कि कोई समस्या आपको हो तो बताएं, मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। इस तरीके से करते हुए पूरा इधर और इधर जाने पर 180 रेखाएं इधर होंगी और 180 रेखाएं इधर होंगी। कुल मिला जुला करके देशांतर रेखाओं की संख्या हो जाएगी 360 अंश। एक एक अंश पर खींचोगे तो 360 रेखाएं कैसे हो सकता है? ये वैचारिक कल्पना हमारे दिमाग में आ सकती है क्योंकि भाई वाकई में हम स्टूडेंट्स लाइफ में हैं तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा। अगर हम नहीं जान रहे हैं तो केवल 360 कहने से हम मान नहीं लेंगे। आप समझना, आप जब छोटी ही क्लास में रहे होंगे तो भी आपको बताया गया रहा होगा कि इस तरीके का जो हिस्सा होगा इतना, ये 90 अंश होता है ना। और हम अगर, हमारे अध्यापक हमें बताया करते थे अगर हम इतना पूरा मिला दें तो 180 हो जाता है। और अगर हम इसको पूरा एक गोला बना दें, पूरा गोला बना दें यानी चारों तरफ की बात कर लें तो पूरा मामला कितना हो जाता है? 360। आपकी पृथ्वी गोलाकार है, एक एक अंश पर अगर खींची जाएगी कोई रेखा तो मान के चलें वो 360 अंश बनाएगी कि नहीं बनाएगी? क्योंकि पृथ्वी के लिए पृथ्वी एक संपूर्ण रूप से गोलाकार है, इसलिए हम मान के चलें कि पृथ्वी पर कुल मिलाकर के कितनी रेखाएं खींची गई होंगी? 360। क्योंकि ये गोलाकार है, यहां से लगाकर यहां तक 90 होगा, इसके ठीक पीछे भी तो 90 होगा, तो 90 90 180 तो एक तरफ हो गया। इधर आप आइएगा तो 90 इधर होगा और 90 तो इसके पीछे भी होगा ना भाई। गोला अभी आगे है, गोला ऐसे है, मान लो ये गोला है। अब गोला के इस भाग में यहां से लगा करके यहां तक 90 रेखा है, यहां तक भी 90 रेखा है, 90 90 180 होगी। लेकिन गोला का जब पीछे वाला हिस्सा लाओगे आप, यहां भी तो ठीक वही बात होगी ना, बात तो वही बनेगी। इसका मतलब 180 180 360 रेखाएं हो जाएंगी। कोई दिक्कत यहाँ नहीं। तो 360 रेखा क्यों है? तो देशांतर रेखाओं की संख्या जब पूछी जाएगी तो आप कृपया बताना 360, और वो 360 कैसे होती है उसको हमने आपसे बताने का प्रयास भी कर लिया है और बता भी दिया है। अब देखिए क्या होता है, देशांतर रेखाओं का वाकई में सबसे बड़ा काम क्या है? समय की गणना करना। इनको जो बनाया गया, इनको लाने का अभिप्राय था एग्जामिनर का, या जो भी हमारे भौगोलिक वेत्ता जानते थे या चाहते थे, केवल उनका यह उद्देश्य था कि हम देशांतर रेखाओं से किसी भी स्थान पर समय की बात कर सकते हैं, किसी स्थान पर कितना टाइम हो रहा है उसकी बात जान सकते हैं। दो अंतर लगे हाथ समझ लीजिए, कभी भी ये पूछा जा सकता है। तो देशांतर रेखा की बात अगर आएगी तो इनका काम है समय एवं तिथियों का निर्धारण, समय एवं तिथियों का निर्धारण करना, यानी ये समय की बात करेंगे और तिथि की बात करेंगे। लेकिन अगर अक्षांश रेखाओं की बात आएगी तो ये किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति बताते हैं, भौगोलिक स्थिति के लिए इनका काम है।
दोनों बातें याद रख पाएंगे आप कि देशांतर का क्या काम है, अक्षांश का क्या रोल है। देशांतर का रोल है किसी भी स्थान के समय की बात हो, किसी भी स्थान पर कितना टाइम हो रहा है, उस टाइम पीरियड को हमसे लगाकर कैसे जोड़ा जाए। हम अगर चाइना जाना चाहते हैं, जापान जाना चाहते हैं और हमारी फ्लाइट होगी तो हम किस तरीके से वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ की क्या टाइमिंग होगी और हमारे यहाँ क्या टाइमिंग हो रही, क्योंकि हमें अब इन दोनों टाइमिंगों से अपने आप को मैच करना होगा, है ना, क्योंकि हम तभी यथार्थ टाइम पर या एक निश्चित पीरियड पर वहाँ अपने आप को पहुँचा पाएंगे। इस उद्देश्य से ये देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई, यानी इन काल्पनिक रेखाओं को बनाया गया, माना गया, तो समय या तिथियों का निर्धारण ये करेंगी और बाकी भौगोलिक स्थिति का काम ये करेंगी। आइए समझते हैं वो कैसे होता है, समय का निर्धारण कैसे होता है, इस बात को भी जानें। ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपसे कहूँ कि पृथ्वी पर कुल कितनी रेखाएं हैं, 360, यानी अगर मैं इसे अंश में विभाजित करूँ, अंश में, तो 360 होगा, यानी 360 अंश हमारी पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है, घूमती है ना, 24 घंटे में घूमती है कौन, पृथ्वी। 360 अंश हमारी पृथ्वी 24 घंटे में, 24 घंटे में, कहाँ लिखा हमने, 24 घंटे में घूमती है पृथ्वी। 360 अंश 24 घंटे में घूम जाती है, पूरा बात पता है आपको। अगर ये 24 घंटे में और कैसे घूमती है आपको तो ये सारी बातें पता होनी चाहिए। ऐसे है, पश्चिम से पूरब घूमेगी इस तरीके से, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, और ये अपने अक्ष पर घूम रही है, 24 घंटे में घूम जाएगी। कितना, 360 अंश। अब बताना, जब 24 घंटे में आप 360 घूम रहे हो तो 1 घंटे में कितना अंश घूमोगे। बहुत आसान, ये तो आपके लिए है। 1 घंटे में आप 360 में 24 से भाग करेंगे, कितना आएगा। आप जब भाग करेंगे तो मेरे हिसाब से आप 15 पाएंगे। यहाँ कितना पाएंगे, 15। ये चीज़ यानी जब आप भाग डिवाइड कर रहे होंगे तो 15 आ जाएगा आपके सामने। अरे 15 दूना 30 और 15 चौका 60, तो कितना आएगा, 15 अंश आएगा। यानी 1 घंटे में हमारी पृथ्वी कितना अंश घूमेगी, 15 अंश। हम इसको और छोटा कर लें, 60 मिनट में कितना घूमेगी, 15 अंश, है ना। 1 घंटे में 60 मिनट होता है ना, तो 60 मिनट में कितना घूमेगी, 15 अंश। पृथ्वी का एक एक देशांतर एक एक अंश की दूरी पर है, पहले मैंने बताया हुआ है, बहुत ध्यान से समझ लोगे तभी समझ में आएगा। पृथ्वी का जो एक एक देशांतर है, एक एक देशांतर एक एक अंश के दूरी पर है। तो मान लो आप इस देशांतर पर हैं, यहां आप हैं और यहां मैं हूं, दोनों लोग अलग अलग जगह पर हैं। हम लोगों के बीच में 1 अंश का गैप है। अगर हम उस समय की गैपिंग को चेक करना चाहें कि हमारे आपके पास कितना टाइम हो रहा होगा और हमारे पास कितना टाइम हो रहा होगा, तो कैसे जान पाएंगे, क्योंकि हर जगह टाइम पीरियड अलग होगा, या तो आप पीछे होंगे या तो आप आगे होंगे। इस बात का निर्धारण करने के लिए देशांतर रेखाओं को खींचा गया है। अब हम जब ये जान जाएंगे कि एक देशांतर के बीच में कितने अंश का गैप है, तभी तो, सॉरी, एक देशांतर रेखाओं के बीच में कितने मिनट का गैप है, अंश की तो बात पता है ना, 1 अंश का गैप है। अब 1 अंश में कितना मिनट होता है यही निकालना है आपको। अब जरा ध्यान दें, 15 अंश में 60 मिनट है, तो 1 अंश में 4 ही मिनट तो होगा ना, 1 अंश में 4 मिनट होगा। इसका मतलब आपसे और हमारे बीच में 4 मिनट का अंतर होगा ना। आप पुनः समझें इसी फिगर को, मान लो मैं यहाँ बताना ही चाहूँ, अगर ये एक देशांतर रेखा यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है, ऐसे करके है, तो हमेशा ध्यान देना 4 मिनट 4 मिनट 4 मिनट ऐसे करके अंतराल बनेंगे। 2 देशांतर रेखाओं के बीच में हमने क्या क्या बात की अभी आपसे, अपनी नोटबुक पर लिख लें। दो देशांतर रेखाओं के बीच में कितने अंश का अंतर है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच में 1 अंश का अंतर है। कितना, 1 अंश का अंतर है, और 1 अंश बराबर कितने का है, 4 मिनट का। विकल्प में एग्जामिनर ने कहा 2 देशांतर रेखाओं के बीच में कितना अंतर है, और आप 1 अंश ढूंढ रहे थे, 1 अंश मिला ही नहीं,
तो हम ठीक किसे करेंगे, 4 मिनट का अंतर हम ये बता देंगे कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर है, 4 मिनट का गैप है। क्लियर है बात कि नहीं? और ये गैप कैसे आया, ये चीज़ कैसे जान पाए, आपकी बुकों में तो लिखा ही लिखा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। दो देशांतर रेखाओं के बीच में 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है, जिसे हम गोरे कहते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि हम इस अवधारणा को कैसे जानेंगे, इस अवधारणा को कैसे बनाया गया, कैसे इस व्यवस्था को हमारे सामने लाया गया? कभी सोचोगे? कभी जब ये बात जानोगे तब ये काम कर पाओगे। तो प्रधान यामोत्तर रेखा के पश्चिम या पूर्व में स्थित किसी भी स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाएगी, देशांतर। देशांतर रेखाओं का काम क्या है, पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर क्या समय हो रहा है, समय की गणना करना, इन समय के बारे में बताना, ये सारी बातें काम है देशांतर रेखाओं का, जो आपके सामने मैंने उल्लेखित कर रखा है। मेरे हिसाब से ये सारी बातें अब आप समझ चुके होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। तो ये मान के चलें कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब जरा ध्यान दें, जहां देशांतर रेखाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जहां अभी हम लोगों ने देखा है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। पुनः समझें, थोड़ी सी बात जानें और इस मैप के माध्यम से समझ जाएं। ये 01 यानी प्रधान यामोत्तर रेखा, यहाँ मैं नोट भी कर रहा हूँ, प्रधान यामोत्तर रेखा, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं। ये वाला मामला पश्चिम होगा, यानी पश्चिमी गोलार्ध की बात होगी, और ये वाला मामला पूर्वी गोलार्ध की होगी। देखिएगा जरा, ये पश्चिमी गोलार्ध है, ये पूर्वी गोलार्ध है, कोई डाउट नहीं है। हमने आपसे कहा क्योंकि ये गोला है, इसलिए यहाँ मिला जुला करके ऐसे मान लीजिए कोई एक रेखा है, कोई दूसरी देशांतर है, कोई तीसरी देशांतर है, इस तरीके से डाट डाट बना दूं मैं, तो कुल मिला जुला के कितनी देशांतर रेखाएं हो जाएंगी, 180। और ठीक यही तरीका इधर भी होगा, और हम ऐसे ही डाट बना दें और यहाँ मिला जुला करके आप मान के चलें ये वाली रेखा हो जाएगी 180, है ना। तो 180 देशांतर रेखाएं पश्चिम की तरफ, 180 देशांतर रेखाएं आपकी पूरब की तरफ। आपने देखा कि कुल देशांतर रेखाएं 360 हैं। हमारी पृथ्वी इन देशांतर रेखाओं को घूमने के लिए यानी 360 अंश 24 घंटे में घूम जाती है। वो आपने अभी चेक किया, क्योंकि 360 अंश आपकी पृथ्वी 24 घंटे में कवर करती है, इसलिए 1 घंटे में पृथ्वी को 15 अंश घूमना है। यानी हमारी पृथ्वी 1 घंटे में कितना अंश घूमती है, 15 अंश। अतः 1 अंश में 4 ही मिनट तो होगा, क्योंकि अगर हम ये बात कर लें कि 1 घंटा बराबर 60 मिनट के होता है, तो 60 मिनट बराबर 15 अंश के होता है। अतः 1 अंश का मान कितना आएगा, 4 मिनट आएगा। और 1 अंश की बात मैं क्यों कर रहा हूँ इतना बताना, एक अंश की बात क्यों कर रहे हैं। 1 अंश इसलिए क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी है वाकई में वो कितनी है, 1 अंश की है। ये चीज ध्यान देना, दो देशांतर रेखाओं के ये जो बीच की दूरी है, ये जो बीच का मामला है, वो 1 अंश का है। और अगर हम 1 अंश बराबर 4 मिनट निकाल चुके हैं, तो क्यों ना हम इन दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को एक दूसरे एंगल में हम 4 मिनट भी दर्शा सकते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? यानी एक प्रश्न के 2 जवाब हो गए कि नहीं हो गए। एक तो दो देशांतर रेखाओं के बीच में 1 अंश का अंतर, एक तो दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट का अंतर। अब हम दूरी की बात करेंगे, दो देशांतर रेखाओं के बीच में दूरी कितनी है, ये कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें पृथ्वी की जो भूमध्य रेखीय व्यास है, भूमध्य रेखीय व्यास, इसका मतलब समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये हमारी पृथ्वी है, इसका ये वाला पोर्शन, इसका जो व्यास है, व्यास तो जान रहे हैं ना, किसी भी त्रिज्या तो आप जानते हैं, व्यास आप जान रहे हैं, ये गोला है, ये गोले का संपूर्ण ये भाग, इतना मामला व्यास कहलाएगा। तो भूमध्य रेखीय व्यास कितनी है पृथ्वी की, ये बात जान लें और इस बात को भी याद रखिएगा। इसका मान है कुछ इतना किलोमीटर। देखिए, अब इसको देख लीजिए, इतना किलोमीटर भूमध्य रेखीय व्यास है। अब समझिए, हमारी पृथ्वी 24 घंटे में कितना अंश घूमती है, 360 अंश। हमें 1 अंश के बीच में अगर गैप पता चल जाए कि कितनी दूरी है, बड़े आराम से 4 यानी इतना 40,076 किलोमीटर ये पूरा व्यास है। इसका मतलब 40,076 किलोमीटर 360 अंश का मान होगा।
यही ना भाई, जब पृथ्वी का जो पूरा व्यास है वो 40,076 किलोमीटर है, तो इसका मतलब 360 अंश का मान इतना होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पूरे गोले का मान 360 अंश है। तो हम इसको बराबर के तौर पे ऐसा कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि बराबर 360 अंश। ये 360 अंश कैसे आए, क्योंकि आपको पता चल चुका है, क्योंकि हमने जिस व्यास की बात की है इस पूरे मामले पर जहां हमारा विचार विमर्श रहा है, ये जो व्यास है ये 40,076 किलोमीटर है, जबकि दूसरे परिप्रेक्ष्य में हम ये बात जान चुके हैं कि हमारी पृथ्वी का पूरा गोला 360 अंश में विभाजित है। यहाँ तक कि कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो 360 अंश बराबर 40,076 किलोमीटर मैं लिखूंगा, निसंकोच लिखूंगा, और मुझे लगता है कि आपको भी ये बात अब समझ में आई होगी। तो क्लियर है। अब जरा ध्यान दें, जब 360 अंश बराबर इतना हो सकता है तो एक अंश बराबर कितना हो सकता है, यही तो काम करना था। अब आप क्या करिए, 40,076 किलोमीटर को 360 से विभाजित कर दीजिए, और जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आपका उत्तर कुछ इतना मिल रहा होगा, 111.32 किलोमीटर। यानी एक अंश का मान इतना है, तो दो देशांतर के बीच का मान भी तो एक ही अंश होता है ना दोस्त, हो गया ना। इसका मतलब दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी यानी तीसरा पैमाना 111.32 किलोमीटर भी हम प्राप्त कर चुके हैं। हो गया कि नहीं हो गया। अब देखना, हमारे एग्जामिनर ने जैसी व्यवस्था की मैं वैसा उत्तर दूंगा। दो देशांतर रेखाओं के बीच में गैप है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की मात्रा है। देखो विकल्प तैयार कर दे रहा हूं, एक प्रश्न आपके सामने लिख रहा हूं, दो देशांतर रेखाओं के बीच की मात्रा, रेखाओं के कर दीजिएगा इससे, के बीच की मात्रा कितनी होगी। अब ये विकल्प इस तरीके से है, 4 मिनट, विकल्प नंबर 2 एक अंश, विकल्प नंबर 3 111.32 किलोमीटर। तो आपको मिल चुका है, दो देशांतर रेखाओं के बीच में एक अंश का भी गैप है, दो देशांतर रेखाओं के बीच में 4 मिनट होता है, क्योंकि इसी एक अंश का मान 4 मिनट के बराबर है। दो देशांतर रेखाओं के बीच में 111.32 किलोमीटर होता है, क्योंकि इसी एक अंश का मान इतना भी है ना। तो जब तीनों मान सही है तो इसका वही चौथा ऑप्शन जो होगा, ये सभी वाला, वही टिक कर दिया जाएगा, है ना। तो हम सारी बातें जान चुके कि कैसे कैसे मिनट, अंश और ये दूरी निकाली गई है। ये जो दूरी है स्टार बात है, स्टार प्रश्न है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, गोरे कहते हैं। अब एक बात और ध्यान देना, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है, गोरे कहा जाता है। क्लियर है ना। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। कितना आसान हो गया काम। जो प्रधान उत्तर रेखा है, जो ग्रीन बीच रेखा है, जिसके बारे में अभी समय का आकलन करेंगे एक नई टॉपिक में, जहां हम लोग कम से कम 2-4 प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे, इसलिए मैं समय की बात अभी नहीं कर रहा हूं। अन्यथा मैं बताऊंगा कि आपके भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है और क्यों आगे है, आपके अरुणाचल प्रदेश का समय आपके इलाहाबाद से कितना आगे है और क्यों आगे है। ऐसे प्रश्नों पर भी चर्चा होगी, वो भी देशांतर रेखा से ही पूरा संबंध रखेगा। लेकिन जब आप ये बात जान चुके रहेंगे, बेहतर ढंग से इन बातों को, इन पर्यायों को समझ चुके होंगे, फिर ऐसा होगा। मेरा मानना है कि जो देशांतर रेखा संबंधी ये सीरीज, जिसे मैं अब ये कहने वाला हूँ, क्योंकि मैं अब इस बात को यहीं विराम देने वाला हूँ, इस सीरीज को यहीं रोकना चाह रहा हूँ। अब मैं इसे पार्ट 1 कह दूंगा, क्योंकि इसका पार्ट 2 जो होगा वो स्पेशल समय के लिए होगा। देशांतर रेखा पार्ट 2, जिसका नाम होगा समय का निर्धारण, यानी हम अपने समय का निर्धारण कैसे करते हैं। क्योंकि अब वो काम करना हुआ बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हमें अब ये सारी बातें पता हो चुकी हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच में इतनी दूरी होती है। मैं दूरी भी निकालूंगा यार, अगर मैंने ये कह दिया कि हमारा लंदन वहाँ से इतना देशांतर आगे है, तो हम दूरी भी निकाल लेंगे कि उस लंदन से हम कितना दूरी पर हैं, क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के बीच में 111.32 किलोमीटर का अंतर है। बड़ा आराम होगा ये करना। तो अब मज़ा आने वाला है अगले एपिसोड में। अब अगले एपिसोड के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि
उसमें कुछ अलग होगा और वहाँ बहुत कुछ समय निकालना हम बताएंगे, बहुत बड़ी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैं बार बार उतने ही शिद्दत से पेश भी करना चाहता हूँ जितने शिद्दत से आप इसे पढ़ रहे होंगे। मेरा मानना है कि मेरा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा होगा। मैं जिस प्रयास से, जिस मेहनत से आपके साथ जुड़ा हूँ, मेरा उद्देश्य हमेशा ये होता है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मिले। भले ही वो टाइम पीरियड मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि वो कंटेंट छोटा है कि कंटेंट बड़ा है। मेरा काम है अपने उद्देश्य के साथ आपके उद्देश्य को मिला देना। मेरा काम है मेरा प्रतिफल आप में दिखाई देना। तो इस उद्देश्य से जहां भी मुझे लगता है कि अब यहाँ विराम देने की आवश्यकता है, मैं अपने उस वाणी को वहीं विराम देने की अपेक्षा रख करके रोक भी देता हूँ। तो आज की जो कंटेंट रही, जहां हमने देखा देशांतर किसे कहेंगे, देशांतर रेखा क्या होती है, संख्या कितनी है, पृथ्वी कितने अंश घूमती है 24 घंटे में, कितना अंतर मिलेगा एक एक देशांतर रेखा के बीच में, उन सारी बातों को क्रमबद्ध तरीके से हम लोगों ने जान लिया है। अब इनसे बहुत बड़ा परिचय हमने बना लिया है। अब आपके बारे में आने वाले अन्य तथ्यों का अवलोकन हम एपिसोड आपके दूसरे में कर लेंगे, यानी पार्ट 2 देशांतर ले आएंगे, वहाँ देखेंगे। आशा करते हैं कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। आशा कर रहे हैं हम कि आप बहुत ही मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए और बहुत ही मेहनत से अपनी पढ़ाई को आयाम देते रहें। ऐसा काम करें कि जिससे फिर आपका नाम हो जाए। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।